नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस बिहार की सबसे बड़ी बहस बिहार की इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि ये बहस राजनीतिक गलियारों की है, उन मुद्दों की है जो जन सरोकार से सीधे संबंध रखते हैं, जो आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं। सवाल पॉलिटिकल है आज का, इस बात को लेकर मुद्दा पॉलिटिकल है कि अमित शाह आने वाले हैं और 6 महीने में उनकी ये जो चौथी यात्रा है ये बताने के लिए काफी है कि बिहार को लेकर और जिन 40 मिशन 40 कहा जा रहा है, जिस बात को लेकर ललन सिंह कई बार कह चुके हैं कि हम इसी को काट देंगे फिर देखते हैं क्या होगा, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस बात को लेकर अमित शाह कितने संजीदा हैं कि वो बराबर बिहार आ रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं और एक नई जो लाइन है उन्होंने तैयार कर दी है जिसमें उनके त्रिदेव हैं, सम्राट चौधरी हैं, तावड़े हैं और अब ओझा जी भी, सुनील ओझा भी उसमें शामिल हो गए हैं। अब अलग अलग प्रोफाइल के नजरिए से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ इसमें समीकरण नजर आएंगे, लेकिन इन समीकरणों को समझने के लिए हमें ज्यादा बोलना जरूरी नहीं क्योंकि हमारे साथ गेस्ट भी आज मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका हम परिचय कराते हैं। मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज होंगे, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। राहुल शर्मा, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर शरण जी, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हमके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हैं, इसलिए जरूरी है कि संजय कुमार से हम आज शुरू करते हैं। संजय जी, बिहार बीजेपी के त्रिदेव तैयार हैं और अब हुंकार की बारी अमित शाह की है। बहुत इस बात को लेकर ये जो मिशन 40 है इसे लेकर बहुत संजीदा है और बिहार को बिल्कुल 2024 के लिए उन्होंने केंद्रित कर रखा है, इसलिए कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। तो अब की रणनीति, अभी की राजनीति, अमित शाह की जो रणनीति है उसे कैसे देख रहे हैं आप? अपने चश्मे से जो देख रहे हैं वो बताइए। संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है भाई, जरा चेक कीजिएगा। संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार हम कोशिश करते हैं जोड़ने की। आ रही है संजय जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलिए संजय जी, जरा हमें बताइए, सबसे पहले आप ही के पास आई, ये जो अभी एक नीति चल रही है जिसे अमित शाह खुद प्ले कर रहे हैं और कहा जाता है कि बीजेपी 12 महीने चुनावी मोड में होती है, कभी बैठती नहीं, उनके कार्यकर्ता कभी शांत नहीं होते, हमेशा ऑन किया और काम शुरू। अमित शाह बिहार पर बेहद फोकस्ड हैं और उन्होंने कोई भी, खासकर जितने भी मंच वो तैयार कर रहे हैं रणनीति के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, सीमांचल आपको याद होगा वहां से उन्होंने शुरू किया। इस बार उन्होंने त्रिदेव को जो लगाया है बिहार में, ये कैसा फॉर्मूला आप दिखता है, कैसे इसे साधने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि है उसे लेकर हमें जरा पहली टिप्पणी जरूर बताइए अपनी। नहीं, पहले तो मैं जरा अमित शाह जी के बारे में स्पष्ट कर दूं कि बिहार को किस तरह से वो फोकस किए हुए हैं। वो वीर कुंवर सिंह जयंती के बहाने वो जो भोजपुर की जमीन थी, शाहाबाद जिसको कहा जाता है, उसको साधने की उन्होंने सबसे पहले कोशिश की। उसके बाद शाहाबाद के बाद वो सीमांचल चले गए, सीमांचल के बाद वो मगध, नवादा अगर वो जा रहे हैं तो वही मगध की ज़मीन है, और इसके बाद फिर वो जो सासाराम जो बिहार का जो वो इलाका है उसको साधने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार इनके फोकस में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब अमित शाह इसमें सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जब वो किशनगंज में एक संबोधित कर रहे थे प्रेस के लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि अगर हर महीने मुझे बिहार आनी होगी और लगेगा कि बिहार भाजपा के लोगों को मेरी ज़रूरत है तो हर महीना बिहार आऊँगा, लेकिन बिहार की ज़मीन को मैं उर्वर बनाऊँगा। कितना वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये तो वक्त बता पाएगा। लेकिन जो आपके सवाल हैं त्रिदेव का, सही बात है कि विनोद तावड़े जी जो संगठन को समझते रहे हैं और संगठन को कैसे धार दी जाती है, ये पहला डिस्क्लोजर तो यही विनोद तावड़े जी ने किया था दरभंगा के कार्यकारिणी में कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेडीयू के लिए दरवाजे बंद कर दी। अभी जो ओझा जी आए हैं, तो ओझा जी का तो शुरू से संगठन में जो एक जिसको कहते हैं ना कि नींव की ईंट वो रहे हैं। और बनारस, प्रधानमंत्री का जब लोकसभा लड़ने की बात हुई, तय हुआ कि ये बनारस से लड़ेंगे, तो बनारस और उस इलाके की पूरी जिम्मेवारी ही ओझा जी को दी गई। एक वैसे सधे हुए व्यक्ति को अगर बिहार में लगाया गया है तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बिहार इनके केंद्र में है। रह गई बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी जिस तरह से अग्रेसिव होकर के और अटैक करते हैं, एक वैसे चेहरे के तौर पर जो सीधे सीधे
वो अटैक करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री पर और कहते हैं कि भाई ये जो मेरी पगड़ी है ये तो तभी उतरेगी, मतलब वो भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके हैं। तो एक व्यक्ति जो भीष्म प्रतिज्ञा लेके बिहार में घूम रहा है, एक व्यक्ति जो संगठन की धार और संगठन की ताकत को और कैसे मजबूत किया जाए ताकि विरोधियों को कैसे परास्त किया जाए, और एक व्यक्ति जो लगातार लंबे वक्त से, चाहे वो अमित शाह जी को, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, चाहे उनके क्षेत्र को उर्वर बनाने की बात हो, उस व्यक्ति को बिहार की जिम्मेवारी दी गई है। तो ये त्रिदेव कितने सफल होंगे नहीं सफल होंगे ये तो जनता बिहार की तय करेगी। जरा देख लेते हैं लेकिन जिस तरह से ऊर्जा लगा रही चल रहे हैं या त्रिदेव का जो फॉर्मूला है उस पर राहुल शर्मा क्या कहेंगे। राहुल शर्मा जी, यहाँ तो इंतजार चल रहा है, नीतीश कुमार को इंतजार है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ आवाज आएगी, कि विपक्ष का कोई चेहरा होगा, सभी मिलेंगे, एक टेबल पर एक मंच सजेगा, उस पर सभी लोग हाथ उठाकर फोटो खिंचाएंगे। ये सब सारे सपने पाल बैठे हैं। ऐसे में अमित शाह बराबर आ रहे हैं और जैसा कि संजय जी ने कहा, हमने भी सुना कि महीने में जरूरत पड़ी तो 2 बार आएंगे। तो क्या एक माहौल, कुछ गर्माहट है भीतर या फिर अभी ठंडे ही हैं? विवेक जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं पहले इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों से सरकार में है और जब वो बिहार की धरती में आ रही है तो बिहार की धरती पे तो लोग पूछेंगे, सवाल तो होंगे अहम कि महंगाई पे आपने क्या किया। बिजली जो है बिहार को आप 5 रुपए 82 पैसे देते हैं, मध्य प्रदेश को 3 रुपए 39 पैसे देते हैं, गुजरात को 3 रुपए 74 पैसे देते हैं, महाराष्ट्र को 4 रुपए 32 पैसे देते हैं। मुख्यमंत्री तो बात जो होगी, देखिए विवेक जी, बात मुझे बात रखने दीजिए, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, 1 मिनट में बात हमें रखने दीजिए। तो वो तो पूछेंगे कि बिहार सरकार 13,000 करोड़ रुपए अपने पैसे से दे रही है और आप जो है बिहार के गरीब जनता से 5 रुपए 82 पैसे मांगते हैं। वहां यहाँ जब आएंगे तो किसान तो पूछेंगे उनसे कि पिछले सीजन में आपने यूरिया को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे 32% से यूरिया शॉर्ट हो गया था नवंबर दिसंबर में, तो सवाल तो उनसे वो पूछा जाएगा। सवाल उनसे पूछा जाएगा कि 14 करोड़ नौकरी जो आपने कहा उसका 0.5% भी नहीं आपने दिया है, तो उसके बारे में अपना ब्यौरा रखिए। सवाल पूछा जाएगा कि बिहार में जब आप आए थे, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ बिहार के लोगों की बोली लगा दी थी 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, तो उसका ब्यौरा पेश करें कि वो 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ गया कहाँ। आपको बताना पड़ेगा कि तेल का प्राइस जब आप 14 में आए थे तो आपने जिस बात पे पलटवार किया था तो अभी वो प्राइस कहाँ है, आपको बताना होगा कि सिलेंडर का प्राइस कहाँ है, आपको बताना होगा कि जब 30 जुलाई 13 को जब प्रधानमंत्री कहा था कि जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है, रुपए का प्राइस गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की अस्मिता गिरती है। तो अभी वो बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो इन मुद्दों के बाद अलग होते ही बीजेपी इन मुद्दे, ये सारे इशू देखिए, आप बिहार के पूछ रहे हैं भाई, बिहार के चुनाव के बाद सभा में जाएंगे ना, बिहार के चुनाव नहीं, अमित शाह जी सभा में जाएंगे, वहां के लोगों को अगर पूछना होगा, अमित शाह जी भी जाते हैं, सुनिए, जो त्रिदेव है उनको इस सवाल का जवाब मांगना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी जाते हैं, नीतीश कुमार भी सभाएं करते हैं, तो वहां पर उन्हें काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, ठीक है ना। नहीं देखिए, सभा की बात नहीं है। सुनिए, शिक्षक अगर नाराज है तो अपनी परेशानी वो व्यक्त करते हैं। आप देखिए डिफेंसिव नहीं, आपने कहा त्रिदेव आ रहे हैं, तो त्रिदेव आ रहे हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी जनता के सवाल का विषय समझाना होगा। पॉलिटिकल पार्टी आप आवाज उठाइए, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी कि आप आवाज उठाइए ना भाई। त्रिदेव को इन सवालों का जवाब देना होगा। जनता उनसे जवाब मांगेगी कि भाई आपने किया क्या बिहार के साथ। जनता जवाब मांगेगी कि पूर्णिया एयरपोर्ट जो आपने सब स्वप्न में खुलवा दिया अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। आपको जनता सवाल करेगी। राहुल शर्मा जी, आप देख करके सारे मुद्दों को पढ़ के बता रहे हैं, आपको मुद्दे याद नहीं है। हाँ तो सुनिए ना विवेक जी, मुझे मुद्दे याद हैं कि मैंने खुद लिखा है, इसकी चिंता मत कीजिए। अब जो खुद लिखेगा उसको देख के पढ़ेगा जी। ये त्रिदेव से जनता सवाल आपकी स्ट्रेटेजी कैसे है? इन्होंने त्रिदेव तो डिक्लेयर कर दिया, अब अमित शाह आ रहे हैं प्रहार करने, कोई स्ट्रेटेजी तो होगी। हमला तो बोलिएगा, आने से पहले कुछ तो बताइएगा, क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। स्ट्रेटजी तो विवेक जी, स्ट्रेटजी तो हम बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी तो बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की जनता उनसे सवाल पूछेगी, जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों आप लोग कुछ नहीं पूछेगा ना, और हम भी उनके नहीं ठीक है। राहुल शर्मा जी, आप लोग कुछ नहीं पूछेगा ना, पक्का रहा ना विवेक जी। हम क्या बोलिएगा तो फिर हम सवाल ये आप तय नहीं करेंगे, ये तय हम करेंगे। ये देखिए, तय भी हम करेंगे, जनता जो पूछेगी वो भी हम तय करेंगे। जरा मनीष पांडे जी आइए, हम उन चुनौतियों को बता रहे हैं। मनीष पांडे जी आइए, छोड़िए अमित शाह के सामने बहुत सारी अगर चुनौतियां है ना, तो नहीं सुनिए, सिर्फ अगर सुनिए, आपको इन बातों को बताना होगा, ठीक है ना। जो त्रिदेव है उनको इस बात ठीक है, अमित शाह के सामने अगर बहुत सारी चुनौतियां हैं ना, तो उन चुनौतियों को पार पाने के लिए प्रयास दिखता है।
लेकिन आपके सामने जो हर्डल्स हैं उन्हें पार करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप कह रहे जनता पूछेगी, आपके मुद्दे आप तय करेंगे। हमारे पास देखिए, बिहार में हम लोग जिस ढंग से काम करते हैं, मनीष पांडे जी को लाइए। मनीष पांडे जी, बिहार में जिस तरह से हम काम करते हैं, हाँ, वो हमारे साथ आज से थोड़ी काम कर रहे हैं आप। बिहार में आज से काम कर रहे हैं आप? नहीं, बिहार में हम तो काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या काम कर रहे हैं? तो आपके साथ भी बीजेपी थी ना, अभी बीजेपी हट गई तो सवाल उनसे अब चल रहा है, आधा आधी का सवाल चल रहा है। मुख्यमंत्री आपके थे ना। बीजेपी देखिए, ये अलग मुद्दा है। इस मुद्दे नहीं, मनीष पांडे, मुद्दा बुलाइए। मनीष पांडे, बीजेपी से हम क्यों हटे? ठीक है, छोड़िए उस मुद्दे पर नहीं जा रहे, हटने की बात हमने पूछी नहीं। मनीष पांडे, शांत हो जाइए। मनीष पांडे, मनीष पांडे जी, आवाज आ रही है? अभी राहुल जी को बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। देखिए विवेक जी, मैं राहुल जी को बड़े धैर्य से सुन रहा था और उम्मीद है कि मुझे भी मेरे समय तक ये धैर्य से सुनेंगे। इन्होंने कहा अभी कि सवाल तो सत्ता पक्ष से ही पूछा जाता है, विपक्ष से पूछा नहीं जाता, और ये अभी बहुत सारा सवाल कर रहे थे। मैं अभी यहाँ बिहार में विपक्ष में हूं, इसीलिए मैं यह जानता हूं कि बिहार के 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी प्रत्येक दिन इंतजार कर रहे हैं, पहले कैबिनेट से लेकर आज तक के कैबिनेट तक में जो कल हुआ है समाप्त, तब तक के कैबिनेट में इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की 7वें चरण की नियुक्ति पूरी होगी। होम गार्ड्स के जवान से लेके, कंप्यूटर शिक्षक से लेके, और जो टेक्नीशियंस हैं उससे लेके, ST SC के से लेकर, और ये सारे जितने भी जो अभ्यर्थी जिनको यह वादा किया गया था कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, वो सभी मुंह बाए खड़े हैं। मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी, अभी एक कहावत है ना हमारे बिहार में कि चलनी दूसरे छूप के कि तुम में कितना छेदा। दुर्भाग्य यह है कि इसमें बिहार की जनता पिस रही है विवेक जी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 75,000 प्रत्येक महीने मेला लगाकर नौकरी दी जा रही है। इतना ही नहीं है, 1,62,000 करोड़ के अलावा जो टैक्स के मद से बिहार सरकार को मिलता है, इसके अलावा 16,000 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त जो है वह बिहार सरकार को दिया जा रहा है, जिसका 50 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अन्य जो योजनाएं हैं वो अलग है। तो बिहार की जनता को यह पता है। देखिए विवेक जी, मैं बड़ा विनम्र तरीके से राहुल जी को बताना चाहूंगा। राहुल जी, हम लोग तो 2005 से सत्ता में रहे ना, लेकिन न्यूज 18 के दर्शक इस बात को जानते हैं कि बिहार को बिजली 2014 और 19 के बीच ही हर घर को बिजली उपलब्ध हुई थी। हम लोग तो 2005 से सत्ता में थे। बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं बिजली के, सुन लीजिए भाई साहब, लेकिन बिहार का एक एक घर, एक एक दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सबके परिवार को यह पता है कि बिजली जब मिली घर को, गांव गांव को, गली गली को, तो वह 2014 और 2019 के ही बीच मिली, जब बिहार में डबल इंजन की सरकार थी। मैं यह बात बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि आज आपने रणनीति पर बात किया कि क्या रणनीति रहेगी। त्रिदेव यहां पर बिहार में आ गए, हमारे नए नए अध्यक्ष बने हैं जो कुशवाहा जाति से आते हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी, विनोद तावड़े जी का संगठन का अपना एक अलग अनुभव है। विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष रहे, शिक्षा मंत्री रहे, और बड़े बड़े दायित्वों को निर्वाह करते हुए जहां दूसरे दलों में कुर्सी के लिए, मंत्रिमंडल के लिए लोग मार करते हैं, रार करते हैं, वहां विनोद तावड़े जी जैसे लोग आज संगठन का काम कर रहे हैं। सुनील ओझा जी हमारे बीच आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि 2002 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार गुजरात गए थे, तब से लेकर और तपस्वी की तरह बनारस में सह-प्रभारी की तरह वो संगठन के लिए, पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए रात दिन एक करके, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि काशी कॉरिडोर जो बना है, आप देखे होंगे। फिर तो ये सवाल करेंगे मनीष पांडे जी, फिर ये सवाल करेंगे, सारे चेहरे आप दिखा रहे हैं, सारे तीर पहले ही दिखा दे रहे हैं, तो फिर ये कहेंगे कि अब सीएम वाला चेहरा भी दिखा दीजिए। सब समय पर देखिए, हमारे इसलिए हमने कहा कि अगर कुछ सीखना है इस डिबेट से जदयू को, हमारे विपक्षी लोगों को, तो भाजपा से कुछ सीखिए कि त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होता है, संगठन के लिए कैसे आदमी अपने आप को बलिवेदी पर चढ़ा देता है, अपना सब कुछ आहूत कर देता है। अगर कुछ सीखना है बीजेपी से सीखिए। ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं। श्याम सुंदर शरण, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी के। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, नरेंद्र मोदी का अमित शाह आ रहे हैं, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, श्याम सुंदर जी, अमित शाह आ रहे हैं, और ये जो तिकड़ी लगाई है इस बार, ये बहुत ही मजबूती के साथ, युवा चेहरों के साथ, और संगठन पर जिनकी पकड़ है उनके साथ अमित शाह आ रहे हैं। आगे आगे
ये लोग रहेंगे, क्योंकि इस बार अमित शाह ने बहुत भरोसा जताया, बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनके सामने टिकेंगे कैसे, क्योंकि जो शाह का प्रहार है, शाह हवा में बात नहीं करते। आपने देखा होगा, कोई भी इंटरव्यू देखा होगा, वो तर्क पे बात करते हैं और उनके पास पूरा डेटा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई 2024 की, बाद में 25 की बात करेंगे, कैसे होगी? धन्यवाद आपको विवेक भाई। देखिए, अमित शाह जी जो बिहार में जिन तिकड़ी की आप बात कर रहे हैं, मैं विनम्रता के साथ तो पहले कहूंगा कि बिहार भाजपा से इन लोगों का कभी कोई वास्ता नहीं रहा, न जो प्रभारी महाराष्ट्र से आए हैं और जो बनारस से आ रहे हैं, और न जो अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी रहे हैं। वो तो हमारे दल से और जनता दल यूनाइटेड और राजद से घूमते हुए इनके यहाँ पहुंचे हैं, तो वो तो कई घाट का पानी पिए हैं। सुन लीजिए बात को, मैंने पहले जो मैं कह रहा हूँ, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को बताना पड़ेगा कि आखिर 40-45 सालों के राजनीतिक अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस मुहाने पर आकर के खड़ी है कि पिछले 2 बार से वो अपने किसी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बना पा रही है। आरजेडी से आयातित नेता को पहले बनाया, अब हम पार्टी से गए हुए नेता को बनाया, तो ऐसा कोई कार्यकर्ता पैदा नहीं कर पा रही भाजपा जिसको अपना वो चेहरा बनाए। बाकी जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, तो विवेक भाई बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि हर हफ्ते, महीने और 3 महीने, क्वार्टर में इनके मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते हैं। जिनको ये लाते हैं उनको लिए पहले तो जिन चेहरों पर देखिए, भाजपा के काम करने का तरीका कई तरह का होता है, तो ये चेहरे को उतारते हैं, अपने ही लोगों से अफवाह फैलाते हैं, फिर पब्लिक का मन टटोलते हैं और फिर उनको किनारे कर देते हैं। भाई नित्यानंद राय जी को इन्होंने लाया, मुख्यमंत्री बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, वो कहां अब गए बेचारे पता नहीं। 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको अब पीछे की कुर्सी पे बिठा दिया। तो कल को सम्राट चौधरी जी का क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्त में है। अभी इनका जो पहला 24 का जो तामझाम है, ये चिंता आपको क्यों खाई जा रही है? एक बात ये चिंता आपको क्यों खाई जा रही है? खाया नहीं जा रही। आप अपनी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बता रहे? उनकी स्ट्रेटेजी है वो तो नहीं, वो सुनिए ना, वो तो निकाल कर दिखा रहे हैं हमारे पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। वो बता रहा हूं, हमको चिंता नहीं खाए जा रही। लेकिन 24 की तैयारी में जो अमित शाह जी आ रहे हैं, तो मेरा 2 सवाल है। चलिए, उन्होंने क्या किया, कई हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते, हम अमित शाह जी 4 महीने में 6ठा दौरा है, जैसा आपने कहा, या 6 महीने में 4था दौरा है, तो उनकी बेचैनी बता रही कि वो विद्यार्थी परीक्षा के समय ज्यादा पढ़ाई करता है जो पूरे साल अपनी पढ़ाई उसने की नहीं है। अमित शाह जी 4 साल, लेकिन आपको तो रिकॉर्ड पता है ना कि विद्यार्थी अगर एग्जाम के पास नहीं, आपको तो ये पता है ना कि अगर ये परीक्षार्थी अगर एग्जाम के समय पढ़ रहा है और सारा बटोर ले रहा है, तो अच्छा है ना। इसकी जो ग्राफ्स कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, ये ज्यादा कुशाग्र है। आज तक विवेक, आज तक स्टूडेंट नहीं है। नहीं सर, आप भी है कि नहीं, आप भी आज तक जो है बिहार भाजपा के लिए अबूझ पहेली रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी अभी बिहार के तख्त पर बैठी नहीं है। सभी कभी डॉक्टर संजय कुमार जरा कंक्लूड कीजिए। एक सवाल, अब एक्सपर्ट कमेंट, एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ नहीं, एक्सपर्ट कमेंट एक ले लेते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए मेरा है, जो बिहार के संदर्भ में है। मेरा किसी दल से वास्ता नहीं है। ठीक है। बिहार चूंकि सबको ही जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। 4 साल से सहकारिता मंत्री का एक नया विभाग उनको बना करके दिया गया। उसमें बिहार के लिए अमित शाह जी ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, कृषि आधारित जो बेस्ड हमारा, ये भी तो जोर से नहीं पूछते हैं आप लोग। ये भी बोलते हैं कि पब्लिक ही पूछ रही है। अरे पब्लिक के नुमाइंदे आप हैं तो पूछेगी पब्लिक ने आपको भेजा ना भाई सवाल पूछने के लिए। हमारे संजय जी कंक्लूड कीजिए। संजय जी एक्सपर्ट। मैं थोड़ा एक टिप्पणी नहीं सर, 30 सेकंड का वक्त है, संजय जी को कंक्लूड करने दीजिए। संजय जी। नहीं देखिए, रणनीति पर तो विपक्षियों को भी बात करनी होगी। ठीक है, महंगाई एक मुद्दा है और महंगाई पर आप घेरिए, भारतीय जनता पार्टी को घेरिए, अमित शाह जी को घेरिए, नरेंद्र मोदी जी को घेरिए, लेकिन अगर उनकी रणनीति के ट्रैप में आप फंस जाते हैं तो यहां पर तो एक सवाल है कि जो रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष अगर उस रणनीति को काट नहीं पा रही है तो एक सवाल है। तो रणनीति पर ये लोग बात, जैसे अब रंगभूमि मैदान में ये गए किशनगंज, ये सॉरी पूर्णिया में,
और जो वो सीमांचल की जो रणनीति बनाई उसमें विपक्ष जाकर के अगर उन्हीं के ट्रैप में फंस गई तो मैं मानता हूं कि वो तो पोलराइज कर लिए, लेकिन आप उसमें क्या कर पाए ये एक सवाल है। तो अगर ये त्रिदेव आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं और उनकी रणनीति का काट अगर आपके पास है तो बिल्कुल साफ साफ मैसेज जनता के पास जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं पहुंच पाया, जो अभी तक नहीं पहुंच पाया। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं पहुंच पाया। हाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने, एकदम माइंडसेट जो है ना वो सारी बातें क्लियर। आपका प्रयास दिखना चाहिए, उनका प्रयास दिख रहा है और उन्होंने क्या किया ये जनता पूछेगी। अब जब भाई उनके पास जनता सुनने आएगी इस बार नया क्या बोलेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे, ये सारी चीजें बताएंगे हमेशा। लेकिन आपकी रणनीति भी आपको फोकस करके सामने रखनी होगी। अब आप लगे हैं सम्राट चौधरी के पीछे, मत लगिए, अपना काम दिखाइए। आपका भी काम दिखना चाहिए कि आप हमले कैसे कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है, तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला। बैर की राजनीति बोल रहे हैं आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्यों सवाल नहीं पूछ रहे? और आपको उम्मीद है कि अमृतपाल को पकड़ लिया जाएगा जल्द से जल्द? एजेंसी और पुलिस दोनों कार्यरत है। आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कुछ कभी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ? तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स हो गया।